सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल्स मीन्स ये जो बार वाले हमारे एंगल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। और उन एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है हमारा, 360 डिग्री। सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन हमारा कितना हुआ, 360। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल x फॉर अ पेंटागन हुज एक्सटीरियर एंगल्स आर। हमने यहाँ पे x की एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है, किसके, पेंटागन। पेंटागन मीन्स की इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 साइड्स का हम सम करेंगे और उनमें से हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अभी हमने ऊपर पहले क्या बोला है, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। इसका सम हमारा कितना होता है, 360। अब यहां हमने बात किसकी की है, पेंटागन की। और पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स। और 5 साइड्स का सम क्या है हमारा, यहां से राइट करना स्टार्ट करते हैं, 81 डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस 144 डिग्री प्लस x प्लस 56 डिग्री इज इक्वल टू 360। क्योंकि हमारे पास क्या है, 5 साइड्स हैं और 5 साइड्स का सम कितना है, 360। अब जो टर्म्स है इनको हम ऐड करेंगे और ऐड करने में हमारे पास क्या बनेगा, 323 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमने यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। लेफ्ट साइड हमारी जो वैल्यू है उसको अगर हम राइट हैंड साइड लेके जाएं तो वो क्या बनेगा, लेफ्ट साइड हमारी पॉजिटिव की वैल्यू है, राइट साइड जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव की वैल्यू, 323 डिग्री। 360 में से जब हम 323 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 37 डिग्री। हेंस x इज इक्वल टू 37 डिग्री। आई रिपीट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लर्न करना है एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360। हमें गिवन क्या है, पेंटागन की साइड्स है जिसके अंदर हमने x की वैल्यू सॉल्व करनी है। अब इन साइड्स का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, इज इक्वल टू 360। लेफ्ट साइड जो टर्म्स हैं उनको ऐड करेंगे प्लस x इज इक्वल टू 360। ये जो टर्म है पॉजिटिव की है, राइट साइड जब जाएगी तो वो टर्म नेगेटिव की हो जाएगी। जब हमने 360 में से 323 को सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज इक्वल टू 37 डिग्री। और x की वैल्यू हमारे पास अब क्या आ गई, 37 डिग्री। नेक्स्ट, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हमारा क्या होता है, अ ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियम हमारा क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल ही होता है, इसकी भी 4 साइड्स ही होती हैं। इन विच अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये हमारा ट्रेपेजियम है। अब देखो इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल। पी क्यू पैरेलल है एस आर के। फॉर एग्जाम्पल, इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस फाइंड द इंडिकेटेड एंगल। इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है, पी क्यू आर एस क्या है, एक ट्रेपेजियम है और इसका एक एंगल निकालना है। इसके अंदर देखो एक एंगल तो हमारे पास गिवन है 70 डिग्री का, बट यहाँ दूसरा एंगल क्या है, हमें फाइंड आउट करना है। ट्रेपेजियम हमारे क्या बोलता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इसकी पैरेलल होती हैं। तो इसकी अपोजिट साइड्स कौन सी हैं, पी क्यू एंड एस आर। मीन्स पी क्यू पैरेलल है एस आर की। ये हमारा क्या साइन किसको डिनोट करता है, पैरेलल को। और हमारे पास गिवन क्या है, पी क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 70 डिग्री। और क्यू आर एस की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये देखो पी क्यू आर एंड क्यू आर एस, ये एक लाइन पे दोनों एंगल है। जब एक लाइन पे एंगल होते हैं दोनों तो वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। पी क्यू आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी, 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेफ्ट साइड हमारा 70 पॉजिटिव का है, राइट साइड जाएगा तो वो नेगेटिव का, 180 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 110। इट मीन्स हमारे पास क्या है, अब एंगल क्यू आर एस हमारा किसके इक्वल हो गया, 110 डिग्री का। इट मीन्स जो अब हमें उन्हें एंगल बोला था वो कितने का हो गया, ये 110 डिग्री का।
ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है कि अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। पी क्यू पैरेलल है एस आर की, और पी क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 70 डिग्री, और दूसरा एंगल हमने फाइंड करना है, और इन दोनों का सम हमारा क्या है 180 अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। तो पी क्यू आर की हमने वैल्यू यहाँ पुट की 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 डिग्री यहाँ पॉजिटिव का है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव का, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। तो क्यू आर एस हमारा कितने का हो गया 110 डिग्री का हो गया। नेक्स्ट, आइसोसीलियस ट्रेपेजियम। एन आइसोसीलियस ट्रेपेजियम इज अ ट्रेपेजियम। आइसोसीलियस ट्रेपेजियम क्या है, एक ट्रेपेजियम ही है दैट हैज इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स, जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स क्या है इक्वल है। फॉर एग्जांपल इन द आइसोसीलियस ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, आइसोसीलियस ट्रेपेजियम है पी क्यू आर एस, जिसके अंदर हमें गिवन क्या है पी आर की वैल्यू क्या है 5x प्लस 2 एंड क्यू एस की वैल्यू क्या है 7x माइनस 10। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? अब इनके अंदर हमने क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एज गिवन हमारे पास गिवन है कि पी क्यू आर एस क्या है आइसोसीलियस ट्रेपेजियम है, और आइसोसीलियस ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। Therefore, तो नॉन पैरेलल साइड्स हमारी यहाँ पे क्या है एस क्यू एंड पी आर। तो आइसोसीलियस ट्रेपेजियम में हमने ये बोला था कि नॉन पैरेलल साइड्स क्या है हमारी इक्वल है, इट मींस एस क्यू एंड पी आर क्या है इक्वल, तो उसकी वैल्यूज भी क्या होंगी इक्वल होंगी। एस क्यू की वैल्यू है 7x माइनस 10 एंड पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 5x प्लस 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे x वाली वैल्यू एक साइड कर लेंगे एंड विदाउट x वाली वैल्यू एक साइड कर लेंगे। तो x वाली वैल्यू हम लेफ्ट साइड राइट कर रहे हैं 7x, राइट हैंड साइड यहाँ पॉजिटिव का 5x है, लेफ्ट साइड जब आएगा तो नेगेटिव का 5x इज इक्वल टू 2 यहाँ राइट साइड ऑलरेडी है, लेफ्ट साइड माइनस का 10 है तो राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव का 10, देन 7x माइनस 5x 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 10 12। अब x के साथ यहाँ 2 देखो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाला राइट हैंड साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 12 बाय 2 कैंसल आउट, 2 1 2 एंड 2 6 12, तो x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या आई 6 सेंटीमीटर। आइसोसीलियस ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है कि नॉन पैरेलल साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। नॉन पैरेलल साइड्स जब हमने इक्वल की तो उसकी वैल्यूज हमने राइट की एंड x की वैल्यू एक साइड एंड विदाउट x की वैल्यू एक साइड। x के साथ जो मल्टीप्लाई में पड़ा है वो हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड में, एंड x की फिर वैल्यू हमारी क्या आई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। काइट, काइट मीन्स काइट की शेप का होगा, आपके पास ये देखो यहाँ बना भी हुआ डायग्राम है काइट की शेप का। 2 डिस्टिंक्ट एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो इसकी एडजेसेंट पेयर्स होंगी वो क्या होंगी इक्वल लेंथ की होगी। वन ऑफ द डायगोनल इज बाइसेक्टेड बाय द अदर डायगोनल, ये हमारा जैसे एक डायगोनल है दूसरा डायगोनल ये वाला होगा, ए और सी को हम ज्वाइन करेंगे। द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, जब डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे तो वो कौन सी डिग्री का एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द इंडिकेटेड एंगल। अब इस काइट शेप में हमें देखो कौन सा इंडिकेटेड एंगल है, मींस बी एंगल क्या हमें करना है फाइंड आउट करना है, और उसके अंदर गिवन एंगल कौन सा है एंगल सी एंगल हमारे पास गिवन है। गिवन हमारे पास क्या है BCD इज इक्वल टू 40 डिग्री। और काइट के अंदर हमने क्या बोला था काइट की डेफिनेशन में कि जो इसकी एडजेसेंट पेयर्स हैं उनकी इक्वल लेंथ है, मींस BC CD के क्या होगी BC क्या है CD के इक्वल है। अगर BC CD के इक्वल है तो उसके एंगल्स भी क्या होंगे आपस में दोनों इक्वल होंगे। Therefore BC में कौन सा एंगल आ जाएगा यहाँ पे CBD इज इक्वल टू CDB। CDB। अब ये हमारे पास क्या है ट्रायंगल है BCD। इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल के अंदर हम क्या करते थे सम
बीसीडी ट्रायंगल है और इसके अंदर वाले एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का कितना होता है, 180 डिग्री। और तीन एंगल्स इसमें कौन कौन से हैं, एंगल CBD प्लस एंगल CDB प्लस एंगल BCD किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। और हमने अभी क्या बोला है कि CBD किसके इक्वल है, एंगल CDB के। इसको हम लेट कर लेते हैं, ये क्या एंगल है, x डिग्री। तो अब हम CBD की जगह और CDB दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, x डिग्री एंगल लिख सकते हैं प्लस, और BCD का हमारे पास गिवन था 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। x प्लस x 2x प्लस 40 इक्वल टू 180। 40 यहाँ पॉजिटिव का है, उधर आके क्या हमारा राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव का। 180 माइनस 40 इज इक्वल टू 140। x के साथ 2 यहाँ मल्टीप्लाई में पड़ा है, राइट साइड जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। 140 डिवाइडेड बाय 2 कट करने पे हमारे पास कितना आया, 70 डिग्री। x हमारा हमने कौन सा लिया, लेट किया था CBD एंड CDB। इट मींस अब हमारे पास एंगल CBD एंड CDB x डिग्री के इक्वल था, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, मींस हमारे b की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री, एंड d की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई, 70 डिग्री। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की शेप कौन सी होती है, ये वाली। डेफिनेशन क्या है इसकी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसकी अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, आपस में पैरेलल है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी जो इसके एंगल्स हैं वो कितने के डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। डायगोनल्स आर इक्वल, जो भी हम इसके डायगोनल्स बनाएंगे वो हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट रोम्बस, रोम्बस की शेप ये वाली है। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, साइड्स इसकी इक्वल हैं और ऑपोजिट साइड्स क्या है इसकी, पैरेलल भी हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और जो इसके एंगल्स हैं अपोजिट एंगल्स, इसका अपोजिट एंगल ये वाला और इसका अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों भी क्या है, आपस में इक्वल है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, डायगोनल जहां बाइसेक्ट करेंगे वो वहां पे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। नेक्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर क्या है, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, सभी एंगल्स कितने डिग्री के एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स क्या है इसकी, इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, इसके डायगोनल्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल भी होंगे और बाइसेक्ट किस पे करेंगे, राइट एंगल पे क्या करेंगे, वो बाइसेक्ट करेंगे। तो ये हमारे तीन डेफिनेशंस हैं, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। अभी हमने रेक्टेंगल किया है तो उसी पे बेस्ड एक एग्जांपल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल whose sides are 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। लेंथ निकालनी है हमने डायगोनल की, किसके डायगोनल की, रेक्टेंगल के, जिसकी साइड्स क्या है, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास गिवन क्या है, PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और हमने रेक्टेंगल की डेफिनेशन में क्या किया था कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री के, और ऑपोजिट साइड्स क्या है हमारी, इक्वल हैं। अब इसके अंदर देखो हमारे पास PQ भी गिवन है, QR भी गिवन है, मींस हमारे पास PR, हमें PR को हमने सोल्व करना है यूजिंग पाइथागोरस से। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस को तो हमने सोल्व करना है और जो गिवन है वो टर्म्स यहाँ हम पुट करेंगे। PQ की टर्म क्या है, 12 मींस 12 का स्क्वायर प्लस QR 5 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 144 प्लस 5 का स्क्वायर
25 दैट इज इक्वल टू 169। लेफ्ट साइड सेम हम राइट करेंगे। 169 हमारा किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर। देन स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल एंड पीआर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या है? पीआर की वैल्यू है। इसके अंदर हमारे पास बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है। यूजिंग पाइथागोरस हमने क्या किया? पीआर की वैल्यू को सॉल्व किया। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बेस की वैल्यू हमारी क्या है? 12, 12 का स्क्वायर प्लस क्यूआर की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जब इन दोनों को ऐड किया तो मींस 169 एंड 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट एंड पीआर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल, वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। डायगोनल रोम्बस का जो वन डायगोनल है इज इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड्स। जो उसका एक डायगोनल है उसकी साइड्स के क्या है? वो इक्वल है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। यहाँ हमने रोम्बस के एंगल्स निकालने हैं, और रोम्बस की डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस की थी कि इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, और ऑपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल हैं। तो इसके अंदर हमने क्या लेट किया? सपोज PQRS इज अ रोम्बस, और उन्होंने क्या बोला है कि उसका जो एक डायगोनल है वो बाकी साइड्स के क्या है? इक्वल है। तो हम ये लेट करते हैं कि जो इसका डायगोनल SQ है such that SQ is equal to its sides, means SQ क्या है? इसकी सभी साइड्स के क्या है? इक्वल है। That means साइड्स इसकी कौन सी हैं? PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP। कौन से डायगोनल के इक्वल है? SQ डायगोनल के इक्वल है। हमारे पास क्या गिवन था कि जो डायगोनल है, रोम्बस का डायगोनल है, वो बाकी साइड्स के इक्वल है। तो हमने यहाँ कौन सा डायगोनल सिलेक्ट किया है? SQ। SQ डायगोनल हमारा सभी साइड्स के क्या है? इक्वल है। इन ट्रायंगल SQR। SQR क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? ईच एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाला और ये वाला, ये दोनों कितने डिग्री के हो गए? 60 डिग्री के हो गए। एंगल RSQ इक्वल टू एंगल RQS, ये कितने के हो गए? हमारे 60 डिग्री के हो गए। अब हम ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं? इन ट्रायंगल SQR। अब दो एंगल तो हमारे पास गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 60 डिग्री का। थर्ड एंगल कौन सा हमारा रह गया? R। तो हम यहां से R एंगल निकालेंगे। RSQ प्लस RQS प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। अब RSQ की वैल्यू हमारे पास क्या है? 60 एंड RQX की भी 60 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 60 120 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल R इज इक्वल टू, यहाँ पॉजिटिव का है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव का। 120 180 माइनस 120 60, मीन्स एंगल R हमारा कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री। अब एंगल हमारा R 60 डिग्री का है, और हमने रोम्बस की डेफिनेशन के अंदर क्या किया था कि जो उसका अपोजिट साइड का एंगल भी होगा, ऑल एंगल्स क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा? इक्वल। अगर R हमारा 60 का है तो एंगल P भी हमारा क्या होगा? 60 डिग्री का। अगर हमारा S हमारा 60 का है और Q भी हमारा 60, इन ट्रायंगल SQR के अकॉर्डिंग। अगर हम SPQ की बात करें तो इसके अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी कितने डिग्री के हो गए? 60 डिग्री के। इट मींस अब एंगल S एंड एंगल Q, ये हमारा कितने डिग्री का एंगल हो गया? अगर हम पहले हमने क्या डिस्कस किया कि नीचे वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारा ये एंगल 60 का था, बट अगर हम पूरे रोम्बस की बात करें तो यहाँ नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल दोनों के एंगल कितने के हैं? 60। अगर हम पूरे एंगल की बात करें S की तो 60 प्लस 60 हमारा कितने का हो जाएगा?
120 डिग्री एंगल। सिमिलरली क्यू भी कितने का हो जाएगा, 60 + 60 120 डिग्री एंगल। तो ये हमारा था रोम्बस के अकॉर्डिंग हमने ये कैसे सब सॉल्व करना है। नेक्स्ट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसकी, पैरेलल होती हैं। द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इसके, इक्वल होंगे। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। एंड सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा इसमें, 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 140 डिग्री। अपोजिट एंगल्स का सम कितना है इसमें, 140 डिग्री। व्हाट विल बी द सम ऑफ अदर टू एंगल्स। बाकी के दो अपोजिट एंगल्स का कितना सम होगा। गिवन हमारे पास क्या है, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 140 डिग्री एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का हमारा 3 साइड्स के अकॉर्डिंग 180 होता है, बट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पैरेललोग्राम की हम बात करें तो इसका सम कितना होता है हमारा, 360 डिग्री। अब हमने यहां निकालना किसका है, सम ऑफ अदर टू एंगल्स का। दो एंगल्स का हमारे पास गिवन है और बाकी के दो एंगल्स का हमने फाइंड करना है। Therefore, sum of other two angles। बाकी के जो हमने दो एंगल्स को फाइंड करना है, 360 में से हम क्या करेंगे, 140 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अदर टू एंगल्स का क्या होगा, वो सम होगा। दो अपोजिट एंगल्स का सम हमारे पास गिवन है 140 डिग्री एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होता है, 360 डिग्री। अब हमने फाइंड किसका करना है, सम ऑफ अदर टू एंगल्स का। दो का गिवन है और दो एंगल्स का हमने फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से 140 डिग्री हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ अदर टू एंगल्स दैट इज इक्वल टू 220 डिग्री।